अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि वो गाजा में शांति की नई योजना पर राजी हो गए हैं। उन्होंने हमास से इस योजना को स्वीकार करने को कहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में शांति के लिए 20 पॉइंट की एक डील पेश की है। इसके तहत गाजा में फौरन सैन्य कार्रवाई रोकने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके तहत हमास को 72 घंटे के अंदर 20 जीवित इजरायली बंधकों को रिहा करना और उन करीब 20 बंधकों के शवों को वापस करना है जिनके बारे में माना जाता है कि उनकी मौत हो चुकी है। जहां इस डील पर नेतन्याहू सहमत हैं, वहीं अब सभी की निगाहें हमास की तरफ टिकी हुई हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हमास के वार्ताकारों ने कहा है कि वो इस डील को लेकर अभी रिव्यू कर रहे हैं और फिर अपना जवाब देंगे। चलिए पहले समझते हैं कि क्या है वो शांति के 20 पॉइंट जो हमास के सामने रखे गए हैं। सबसे पहला, गाजा को एक आतंक मुक्त क्षेत्र बनाना जो अपने पड़ोसियों के लिए किसी भी तरह का खतरा ना बने। गाजा का पुनर्निर्माण किया जाएगा ताकि गाजा के लोगों को फायदा मिले। अगर दोनों पक्ष इस प्रस्ताव पर सहमत होते हैं तो युद्ध तुरंत समाप्त हो जाएगा। इजरायली सेना बंधकों की रिहाई की तैयारी के लिए तय सीमा तक पीछे हट जाएगी। इस दौरान सभी सैन्य अभियान निलंबित रहेंगे। 72 घंटे के अंदर जब इजराइल सार्वजनिक रूप से इस समझौते को स्वीकार करेगा, सभी बंधकों को जीवित या मृत लौटा दिया जाएगा। सभी बंधकों की रिहाई के बाद इजराइल 250 आजीवन कारावास कैदियों को और 1700 गाजा वासियों को रिहा करेगा जिन्हें 7 अक्टूबर 2023 के बाद हिरासत में लिया गया था। हर इजरायली बंधक के मृत शरीर की वापसी पर इजराइल 15 मृत गाजा वासियों के शव लौटाएगा। सभी बंधकों की वापसी के बाद जो हमास सदस्य अपने हथियार छोड़ने का वादा करेंगे उन्हें माफी दी जाएगी। इस समझौते के स्वीकार होते ही गाजा पट्टी में सहायता तुरंत भेज दी जाएगी। गाजा में सहायता संयुक्त राष्ट्र, रेड क्रॉस और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के जरिए बिना किसी हस्तक्षेप के होगा। गाजा का अस्थायी शासन एक गैर राजनीतिक फिलिस्तीनी समिति चलाएगी जिसकी निगरानी अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड ऑफ पीस करेगा। इसका नेतृत्व डोनाल्ड ट्रंप करेंगे और इसमें यूके के पूर्व पीएम टोनी ब्लेयर सहित अन्य नेता रहेंगे। ये निकाय गाजा के पुनर्निर्माण और वित्तीय प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालेगा जब तक फिलिस्तीनी प्राधिकरण, जिसे पीए या पैलेस्टाइन अथॉरिटी भी कहते हैं, वो पूरा कंट्रोल अपने हाथ में नहीं ले लेता। ट्रंप की आर्थिक विकास योजना के तहत गाजा को पुनर्निर्माण और सशक्त बनाने के लिए एक विशेष पैनल बनाया जाएगा। एक विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किया जाएगा। ये गाजा पट्टी में ही स्थापित किया जाएगा जिसमें हिस्सा लेने वाले देशों के साथ प्राथमिकता वाले शुल्क और पहुंच दरें तय की जाएंगी। किसी को गाजा छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। ये गाजा वासियों में एक डर है कि इजरायली कार्रवाई के चलते बहुत सारे जो गाजा के निवासी हैं उन्हें अपने घर बार छोड़ने पड़े हैं, लेकिन इस पॉइंट में कहा गया है कि किसी को भी मजबूर इसके लिए नहीं किया जाएगा। जो लोग जाना चाहें वे स्वतंत्र रूप से जा सकेंगे और वापस आ सकेंगे। हमास और अन्य गुट गाजा के शासन में किसी भी रूप में शामिल नहीं होंगे, यानी हमास का एक तरह से एग्जिट प्लान ये बनाया गया है। सभी सैन्य, आतंकी और आक्रामक ढांचे जिनमें सुरंगें और हथियार निर्माण केंद्र शामिल हैं, नष्ट कर दिए जाएंगे और उन्हें दोबारा नहीं बनाया जाएगा। क्षेत्रीय साझेदार ये गारंटी देंगे कि हमास और अन्य गुट शर्तों का पालन करेंगे। नया गाजा अपने पड़ोसियों या अपने लोगों के लिए कोई खतरा ना बने। अमेरिका, अरब और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ मिलकर एक अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल यानी आईएसएफ बनाएगा जिसे तुरंत गाजा में तैनात किया जाएगा। आईएसएफ गाजा में चुनी हुई फिलिस्तीनी पुलिस बलों को प्रशिक्षण और सहयोग देगा। ये बल गाजा की आंतरिक सुरक्षा का समाधान होगा। इजराइल गाजा पर कब्जा नहीं करेगा और ना ही उसे अपने में मिलाएगा। जैसे जैसे आईएसएफ स्थिरता स्थापित करेगा, इजरायली रक्षा बल यानी आईडीएफ यानी इजराइल की सेना गाजा से हट जाएगी। अगर हमास इस प्रस्ताव में देरी करे या इसे अस्वीकार कर दे तो ऊपर बताए गए प्रावधान, जिसमें बढ़ी हुई सहायता अभियान भी शामिल है, उन आतंक मुक्त क्षेत्रों में लागू किए जाएंगे जिन्हें आईडीएफ ने आईएसएफ को सौंपा है। यानी अगर इस प्लान को हमास खारिज कर देता है तो अभी तक आईडीएफ के कब्जे में जितना भी इलाका है उसे आईएसएफ को सौंप दिया जाएगा और ये सारे पॉइंट वहां लागू किए जाएंगे। धर्मों के बीच बातचीत की प्रक्रिया स्थापित की जाएगी। जैसे जैसे गाजा का पुनर्निर्माण आगे बढ़ेगा, फिलिस्तीनी प्राधिकरण यानी पीए का सुधार कार्यक्रम लागू होगा, वैसे वैसे फिलिस्तीनियों की राज्य का दर्जा पाने की राह
खुल सकती है। अमेरिका इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच बातचीत स्थापित करेगा ताकि शांति के लिए एक राजनीतिक रूपरेखा तैयार की जा सके। आपका ट्रंप के इस 20 पॉइंट पीस प्लान पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।